इस कहानी में आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। आप इस कहानी को अच्छे से सुने, गौर कर सुने। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप से निवेदन है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा और एक रानी रहा करते थे। उनके 4 पुत्र थे। राजा बूढ़ा हो चला था, इसीलिए उसके मन में यह विचार आया कि अब मैं अपने 4 बेटों में से किसी एक को युवराज बना दूं। राजा चाहते थे कि वह अपनी पत्नी के साथ हरिभजन में लग जाएं और अपने कर्मों को सुधारने के लिए बाकी का जीवन भगवान के चरणों में ही गुजारें। उनके सामने यह समस्या थी कि 4 पुत्रों में से युवराज किसको बनाया जाए। राजा के दिमाग में इस बात को लेकर बहुत हलचल हो रही थी कि कौन से बेटे को युवराज बनाए और कौन से को नहीं। इस पद के लिए कौन सा बेटा मेरा लायक है और कौन सा नहीं। राजा ने अपने 4 पुत्रों को अपने पास बुलवाया और उनकी बुद्धि और सहनशीलता, दया भाव को देखने के लिए राजा ने उनसे एक सवाल किया। उन 4 से यह सवाल किया कि जिसने कोई पाप किया हो तो उसे सज़ा कैसे देनी चाहिए। राजा ने अपने सबसे बड़े बेटे से पूछा कि उसे क्या सज़ा देनी चाहिए। इस पर बड़े बेटे ने कहा उसे मृत्युदंड दे देना चाहिए। राजा ने फिर अपने दूसरे बेटे से पूछा कि अब आप बताइए कि उसे क्या सज़ा देनी चाहिए। दूसरे बेटे ने कहा कि उसे काल कोठरी में डाल देना चाहिए। राजा ने फिर तीसरे बेटे से पूछा कि इस पर अपनी राय बताइए। राजा के तीसरे बेटे ने कहा कि उसके दोनों हाथ ही कटवा देने चाहिए, जिससे वह दोबारा पाप ही ना कर सके। राजा ने अपने सबसे छोटे पुत्र से पूछा कि अब तुम बताओ कि उसे सज़ा कैसे देनी चाहिए। इस पर छोटे बेटे ने कहा कि जिसने अपराध किया है उससे बिना पूछे, बिना जाने कि तूने अपराध क्यों किया है, कोई भी फैसला नहीं सुनाना चाहिए और सोच समझकर ही फैसला करना चाहिए। राजा ने कहा कि मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। इस पर राजा के छोटे बेटे ने एक उदाहरण देकर राजा को समझाया कि एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसने एक तोता पाल रखा था। तोता बड़ा ही बुद्धिमानी था। सेठ तोते से बहुत प्यार करता था और उसे हर समय अपने साथ ही रखता था। अपनी नज़रों से कभी भी दूर नहीं होने देता था। कुछ समय के बाद तोते ने सेठ से कहा कि मैं जंगल में अपने माता पिता के पास मिलने जाना चाहता हूँ। तोता कहता है, सेठ जी मुझे जाने की आज्ञा दे दो। सेठ ने कहा कि तुम अपने माता पिता से मिलकर जल्द ही वापस आ जाना। तोते ने कहा ठीक है और जंगल की ओर उड़कर अपने माता पिता के पास पहुंच जाता है। तोते से मिलकर उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। कुछ दिनों के बाद तोते ने अपने माता पिता को कहा कि मुझे अब वापस जाना चाहिए। वह उनसे आज्ञा लेकर चलने लगा तो उसके मन में यह ख्याल आया कि मैं सेठ जी के पास खाली हाथ कैसे जाऊंगा। मैं अपने सेठ के लिए कुछ ना कुछ उपहार लेकर ही जाऊंगा। फल लेकर वह जंगल से जा रहा था, लेकिन रास्ते में अंधेरे होने के कारण उसे एक पेड़ पर ही रुकना पड़ा। जंगल के बीच एक अमर फल का पेड़ दिखाई दिया। तोते ने सोचा कि मेरे सेठ इसे खाकर बूढ़े से नौजवान हो जाएंगे और उनका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा। सेठ जी अमर हो जाएंगे और सेठ जी मुझसे अधिक प्रसन्न होंगे।
उसने यह विचार करके एक अमर फल तोड़ लिया और अपने मालिक के लिए रख लिया। लेकिन जंगल से जाते हुए अंधेरा हो जाता है, इसीलिए वह एक पेड़ पर रुक जाता है और फल को अपने पास रख लेता है। उसी पेड़ पर एक जहरीला सांप रहता था। सांप ने उस फल को थोड़ा सा खा लिया था, जिससे वह फल विषैला हो गया था। फल में अमृत का प्रभाव जा चुका था, वह फल जहरीला बन गया था। सुबह होते ही तोता उसे लेकर सेठ जी के पास पहुंच जाता है, परंतु तोते को फल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तोता सेठ के पास पहुंचकर सेठ को प्रणाम करता है और बड़ा ही खुश होकर सेठ जी को फल देता है और कहता है कि यह अमर फल है, इसे खा लो, आप इसे खाकर हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे और नौजवान बने रहेंगे और आपका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा। सेठ बड़ा ही प्रसन्न हुआ और अमर फल को हाथ से ले लेता है और खाने लगता है। तभी सेठ जी के एक निजी व्यक्ति ने कहा कि आप इस फल को ऐसे मत खाओ, पहले इस फल की आजमाइश की जाए कि इस फल में कोई दोष तो नहीं है या आपके लिए उचित है ये या नहीं। सेठ ने कहा ठीक है और इस फल में से थोड़ा सा टुकड़ा उसने कुत्ते के सामने डाल दिया। कुत्ता खाते ही फल को मर गया। सेठ जी के होश उड़ गए। सेठ जी को बहुत गुस्सा आ गया। सेठ ने तोते से कहा कि तू मुझे झूठ बोलकर इसे खिलाकर मुझे मारना चाहता था। सेठ अपने आप में ना रहा, उसे अधिक क्रोध आ जाता है। सेठ ने तलवार निकाली और तलवार से तोते की गर्दन को काट दिया। वहीं पर तोता मर जाता है और उस फल को अपने बगीचे में फेंकवा देता है। कुछ समय के बाद उसी फल से एक पौधा निकलता है। पौधा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और उस पर फल आने लगते हैं। सेठ जी ने सभी को कहलवा दिया था कि इस पेड़ का कोई भी फल न खाए, इस पेड़ से सभी लोग दूर रहें। आसपास के कोई भी लोग उस पेड़ के पास नहीं जाते थे और ना ही उस फल को खाते थे। एक दिन एक राहगीर थककर उस पेड़ के नीचे बैठ गया और उसे बैठे बैठे भूख भी लग जाती है। वह उस पेड़ से एक फल को तोड़कर खा लेता है। फल को खाते ही बूढ़ा राहगीर नौजवान बन जाता है। वहीं पर एक व्यक्ति खड़ा था जिसने यह सब कुछ देख लिया था। उस व्यक्ति ने सेठ को सब कुछ जाकर बता दिया कि एक राहगीर ने वह फल खा लिया और फल खाकर वह नौजवान बन गया और अधिक सुंदर हो गया। सेठ ने उस नौजवान को देखा। अब सेठ को बड़ा ही पछतावा हुआ कि दोस्त तोते का नहीं था, हमारे लिए तो वह अमर फल ही लेके आया था। अब इसमें जो भी घटना घटित हुई तोते को नहीं पता था। मैंने तोते को बिना किसी दोष के ही मार दिया। उसे बड़ा दुख होता है और पछताता है, पर पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। राजा ने छोटे बेटे से कहा कि आप इस कहानी से क्या समझे होंगे कि हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि किसी भी बात को बिना जाने किसी को भी बुरा भला ना कहें। अगर हम किसी के बारे में भी बिना जाने फैसला लेते हैं तो इस कहानी के सेठ जी की तरह हमें पछताना पड़ेगा। अपने राजकुमार की कहानी को सुनकर राजा समझ जाता है। वह बहुत प्रसन्न होता है और राजा सोचता है कि हमारा यही बेटा राजा बनने योग्य है। उसके बाद राजा अपने छोटे बेटे को राजा चुन लेता है और अपनी पत्नी को लेकर भगवान की तपस्या करने के लिए जंगल में चला जाता है।
आप कमेंट में श्री कृष्णा जी लिखें। धन्यवाद।